दोस्तों नमस्ते, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे सब लोग। आज का वीडियो लेके आए हो 50 साल बाद नासा जा रहा है चांद पर, इसके बारे में वीडियो है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहे, बेल घंटा दबाए, पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 50 सालों में हम चांद पर वापस क्यों नहीं गए? 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद चांद बिल्कुल सुनसान पड़ा था। आज के आधुनिक तकनीक होने के बावजूद भी चांद पर पैर रखना आसान काम नहीं है। लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बस कुछ महीनों बाद चांद के लिए एक अनोखा मिशन लॉन्च होने वाला है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा देश है जिसने फिर से चांद पर पैर रखने की ताकत दिखाई है और ये मिशन पूरा आखिर है क्या। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। 6 फरवरी ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन उड़ान भरने के लिए तैयार है। सोचिए, आधी सदी यानी 50 साल के बाद इंसान फिर से गहरे अंतरिक्ष के सफर पर निकल रहा है। इस बार हम सिर्फ चांद पर झंडा लगाने नहीं जा रहे, बल्कि वहां रहने की तैयारी करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टेमिस 2 के मिशन प्लान के बारे में और उसमें 4 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में, और सबसे जरूरी बात कि ये भारत के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, फरवरी में नासा चांद की तरफ जाएगा और मार्च में हमारा इसरो भी कुछ कमाल करने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि आर्टेमिस प्रोग्राम आखिर है क्या। दोस्तों, ग्रीक कहानियों में आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन है। नासा ने इस नाम को इसलिए चुना क्योंकि अपोलो मिशन ने हमें चांद तक पहुंचाया था और अब आर्टेमिस मिशन हमें वहां वापस ले जा रहा है। और इस बार पहली बार एक महिला भी चांद के करीब जाएगी। आर्टेमिस 2 साल 2022 में हुए सफल बिना इंसान वाले मिशन आर्टेमिस 1 का अगला चरण है। आर्टेमिस 1 में सिर्फ अंतरिक्ष यान गया था, लेकिन आर्टेमिस 2 में 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। ये 10 दिनों का एक अभियान है। ध्यान दीजिए, ये मिशन चांद की सतह पर उतरेगा नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये टीम चांद की ऑर्बिट में जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे 1968 में अपोलो 8 गया था। इसका काम है नासा के नए अंतरिक्ष यान ओरियन और दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट SLS को परखना, यह जांचना कि क्या यह सिस्टम इंसान को गहरे अंतरिक्ष में जिंदा रख सकते हैं या नहीं। इस मिशन का उद्देश्य है जीवन संभव है या नहीं। क्या हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम अंतरिक्ष के खतरनाक माहौल में काम कर पाएंगे? क्योंकि आर्टेमिस 3 में जो अगला मिशन होगा, अंतरिक्ष यात्री सच में चांद की जमीन पर उतरेंगे, तो आप कह सकते हैं कि आर्टेमिस 2 वो अंतरिक्ष रिहर्सल है जो फाइनल शो से पहले बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं उन 4 एस्ट्रोनॉट्स की जो जान हथेली पर रखकर ये जोखिम उठा रहे हैं। पहले जानते हैं ये एस्ट्रोनॉट चांद पर जाकर क्या रिसर्च करेंगे। पहला, रीड वाइसमैन कमांडर। ये मिशन को लीड करेंगे एक अनुभवी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो पहले भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जा चुके हैं और रह चुके हैं। इनके हाथों में ओरियन यान की कमान होगी। दूसरे, विक्टर ग्लोवर पायलट। ये नाम याद रख लीजिएगा। विक्टर ग्लोवर चांद के करीब जाने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे। वो एक बेहतरीन पायलट हैं और उनका काम होगा यान को सही रास्ता दिखाना। तीसरा, क्रिस्टीना कोच, मिशन विशेषज्ञ। क्रिस्टीना कोच पहली महिला होंगी जो पृथ्वी के निचले ऑर्बिट से बाहर निकलकर चांद की तरफ जाएंगी। उनके पास पहले से ही अंतरिक्ष में सबसे लंबा वक्त बिताने का रिकॉर्ड है। चौथा, जेरेमी हैंसन, मिशन विशेषज्ञ। ये अमेरिकी नहीं है, ये कनाडा के अंतरिक्ष यात्री हैं। पहली बार एक अमेरिकी अंतरिक्ष मिशन में एक अंतर्राष्ट्रीय साथी चांद पर जा रहा है। यह दिखाता है कि अंतरिक्ष अब सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। अब थोड़ा तकनीक की बात करते हैं। ये टीम जिस रॉकेट पर बैठकर जाएगी उसका नाम है SLS। दोस्तों, ये रॉकेट बाहुबली से कम नहीं। यह 322 फीट ऊंचा है, यानी कुतुब मीनार से भी 2 गुना।
जब ये उड़ान भरता है तो इसकी ताकत इतनी होती है कि यह जमीन को हिला देता है। इसमें लगे इंजन और बूस्टर मिलकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सवारी बनते हैं। रॉकेट के ऊपर लगा है ओरियन अंतरिक्ष यान। ये वो कैप्सूल है जिसमें यात्री रहेंगे। ये पुराने अपोलो कैप्सूल से बड़ा और नई तकनीक से भरा हुआ है। इसमें एक यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल भी लगा है। यह हिस्सा यात्रियों को हवा, पानी और बिजली देने का काम करेगा। एक खास बात, ओरियन यान में खतरनाक किरणों से बचने के लिए नई सुरक्षा ढाल लगी है। अंतरिक्ष में रेडिएशन कैंसर का एक बड़ा कारण बन सकता है, इसलिए नासा ने इस बार सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, इसमें भारत का रोल क्या है। हाल ही में भारत ने आर्टेमिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ये एक समझौता है जो कहता है कि अंतरिक्ष की खोज पीसफुली और ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। भारत का इस ग्रुप में शामिल होना यह पक्का करता है कि भविष्य के चंद्र मिशनों में शायद आर्टेमिस 3 या 4 में भारत का योगदान बहुत बड़ा हो। लेकिन असली उत्साह तो गगनयान को लेकर है। जहां एक तरफ नासा फरवरी में आर्टेमिस 2 लॉन्च कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा इसरो भी शांत नहीं बैठा है। मार्च 2026 यानी आर्टेमिस के बस एक महीने बाद इसरो अपना गगनयान मिशन की पहली बिना यात्री वाली उड़ान जीवन लॉन्च करने की तैयारी में है। आप कनेक्शन देख रहे हैं। पूरी दुनिया में अंतरिक्ष की रेस दोबारा शुरू हो गई है। अभी हाल ही में चर्चा थी कि एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा एक संयुक्त मिशन के तहत। यह मिशन आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए एक टेस्ट की तरह है कि कैसे अलग अलग देशों की यात्री साथ काम कर सकते हैं। भारत के चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर उतरकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। नासा के आर्टेमिस मिशन की भी दक्षिणी ध्रुव को ही अपना लक्ष्य बना रहे हैं, क्योंकि वहां बर्फ के रूप में पानी मिलने की संभावना है। इसरो का डेटा नासा के लिए किसी सोने की खान की तरह है। तो तकनीकी रूप से आर्टेमिस 2 भले ही अमेरिकी मिशन हो, लेकिन चांद पर जो नई अर्थव्यवस्था बनने वाली है उसमें भारत एक मुख्य खिलाड़ी है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुए अंतरिक्ष समझौते ने दरवाजे खोल दिए हैं। वो दिन दूर नहीं जब आर्टेमिस किसी मिशन के तहत एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भी चांद की तरफ ले जाता हुआ दिखेगा। अब चलते हैं कि ये 10 दिन का मिशन कैसे काम करेगा। पहला दिन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रॉकेट उड़ान भरेगा। इसका शोर और कंपन कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया जाएगा। दूसरा दिन अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ओरियन कैप्सूल तुरंत चांद की तरफ नहीं भागेगा। पहले यह पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। क्यों? ताकि टीम अपने सारे सिस्टम चेक कर सके। अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो यहीं से वापस आ सकते हैं। तीसरे से छठा दिन जब सब सिस्टम सही होंगे तब मुख्य इंजन चालू होगा और ओरियन गोली की रफ्तार से चांद की तरफ निकलेगा। यह रास्ता करीब 3,80,000 किलोमीटर लंबा है। द फ्लाइंग बाय यह मिशन सबसे यादगार होगा। ओरियन चांद के पीछे जाएगा। इस दौरान धरती से उन्हें देखना लगभग नामुमकिन होगा। वो इंसानों से सबसे दूर होंगे, अकेले अंधेरे में। लेकिन जैसे ही वो चांद के पीछे से निकलेंगे उन्हें पृथ्वी का उदय दिखेगा। चांद की सतह के ऊपर से उगती हुई नीली पृथ्वी। ये नजारा अपोलो 8 के दौरान देखा गया था और अब नई पीढ़ी से 4K क्वालिटी में देखेगा। रिकॉर्ड ये मिशन अपोलो 13 का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला है। आर्टेमिस 2 के यात्री पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाले इंसान बन जाएंगे। मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा लॉन्च नहीं बल्कि वापसी है। जब ओरियन वापस पृथ्वी की तरफ आएगा तो ग्रेविटी उसकी गति को बढ़ा देगा। कल्पना कीजिए 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह गति आवाज की रफ्तार से भी 32 गुना ज्यादा तेज है। इतनी तेज गति पर जब यान हवा से टकराएगा तो रगड़ की वजह से उसका तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। यह सूरज की सतह के तापमान का आधा है। क्या ओरियन का हीट शील्ड इस आग को झेल पाएगा? यही इस मिशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। नासा एक नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है जिसे स्किप एंट्री कहते हैं। जैसे हम नदी में पत्थर फेंकते हैं और वो पानी पर टप्पा खाता हुआ, वैसे ही ओरियन वायुमंडल पर एक उबाल उछालेगा, बाउंस करेगा ताकि गति कम हो सके और गर्मी बढ़ जाए। अगर यह सफल रहा तो ओरियन प्रशांत महासागर के सैन डिएगो के पास उतरेगा, जहां अमेरिकी नौसेना उन्हें पानी से बाहर निकालेगी। अब आपका दिमाग ये सवाल कर रहा होगा कि इतना पैसा और जोखिम क्यों, सिर्फ चांद पर घूमने के लिए? जवाब है मंगल ग्रह। नासा का अंतिम लक्ष्य चांद नहीं बल्कि मंगल है। चांद तो बस एक पेट्रोल पंप या ट्रेनिंग कैंप है।
नासा वहां एक लूनर गेटवे यानी कि एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है जो चांद की कक्षा में घूमेगा। वहां से रॉकेट लॉन्च करके मंगल जाना आसान होगा। चांद पर रहना हमें सिखाएगा कि मंगल पर कैसे रहना है, वहां पानी कैसे निकालना है, रेडिएशन से कैसे बचना है और दिमागी तौर पर मजबूत कैसे रहना है। आर्टेमिस 2 वो पहली ईंट है जो मंगल मिशन की नींव रखेगी। दोस्तों 6 फरवरी का ये लॉन्च सिर्फ अमेरिका का नहीं पूरी दुनिया का है। जब वो रॉकेट हवा में उठेगा तो वो अपने साथ हम सबकी उम्मीदों को ले जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या हम अपने जीवन में इंसान को मंगल ग्रह पर चलते हुए देख पाएंगे? और क्या आप किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चांद पर जाते हुए देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट में जय हिंद और अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि इस मिशन को कैसे लॉन्च किया जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि जैसे ही आर्टेमिस 2 लॉन्च होगा हम आपके लिए सबसे पहले अपडेट लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हेलो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा हो? आशा करता हूँ अच्छे लगा हो। तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटा दबाए तो पहले वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा। और जो भी इस टेक्नोलॉजी से कोई भारत में है, कोई भी हो, तो भारत सरकार से आप आवेदन कर सकते हो कि हम भी ऐसा कुछ भारत के लिए योगदान देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अपने भारत की सरकार बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री राम।